नमस्कार। आज अपन इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि नाउन क्या है। हिंदी में आपने नाउन को पढ़ा होगा। हिंदी में हम नाउन को संज्ञा कहते हैं, तो संज्ञा को आपने पढ़ा है। तो उसी प्रकार आज अपन अंग्रेजी में नाउन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन देखते हैं कि नाउन होती क्या है आखिर। तो इसकी डेफिनेशन होगी, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। यानी संज्ञा किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी वस्तु के नाम को कहते हैं। यद्यपि हम संज्ञा को किसी लिमिट में नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि संज्ञा की कोई सीमा नहीं है। हम अपने आसपास जिन वस्तुओं को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, या हम जिसे अनुभव कर सकते हैं, वो सब संज्ञाएं हैं। संज्ञा को अपन लिमिट में नहीं रख सकते हैं, फिर भी अपने एक अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से हम इसकी एक डेफिनेशन मान सकते हैं। तो वो ये हो सकती है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। यानी संज्ञा किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी वस्तु के नाम को कहते हैं। यदि हम इनके उदाहरण की बात करें तो हमारे एग्जाम्पल जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, गंगा, हिमालय, हॉर्स, स्कूल, वाटर, दीपावली, ऑनेस्टी, एटसेट्रा, ये सभी संज्ञा के उदाहरण हैं। डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स के बाद हम काइंड्स ऑफ नाउन्स करेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन्स का अर्थ है संज्ञा के प्रकार या भेद। हमने हिंदी विषय में पढ़ा है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक और पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। उसी प्रकार इंग्लिश में भी हमारी संज्ञा के 5 भेद होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स। तो यहाँ हम संज्ञा के 5 भेदों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन उन 5 भेदों के नाम जानेंगे और उनको जानने के बाद हम 1 बाय 1 एक एक का अध्ययन करेंगे। तो संज्ञा का पहला भेद होगा हमारा प्रॉपर नाउन, जिसको अपन हिंदी में व्यक्तिवाचक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहेंगे। दूसरा भेद है कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा भेद कलेक्टिव नाउन, जिसको हिंदी में समूहवाचक या समुदायवाचक कहते हैं। चौथा भेद होगा हमारा मटेरियल नाउन, जिसको हिंदी में अपन पदार्थवाचक अथवा द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और पांचवा और अंतिम भेद होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले अपन प्रॉपर नाउन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन ये बात करेंगे कि प्रॉपर नाउन है क्या, यानी किन संज्ञा शब्दों को अपन प्रॉपर नाउन की श्रेणी में रखेंगे। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का नाम विशेष प्रॉपर नाउन कहलाएगा। कोई भी प्राणी का नाम आ गया या किसी वस्तु का नाम आ गया, बोध कराने वाला शब्द आ गया, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। आगे हम इनके उदाहरणों को देखते हैं और इसके माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार नाम विशेष के बोध कराने वाले शब्द होते हैं जिन्हें हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो जैसे मोहन, राधा, तो यहाँ मोहन और राधा किसी व्यक्ति के नाम विशेष का बोध कराने वाले शब्द हैं। जैसे मान लो कह दिया बालक, तो बालक क्या हुआ, बालक एक जाति हो गई। लेकिन मोहन बोल दिया तो क्या, मोहन एक नाम विशेष बालक का नाम हो गया। उसी प्रकार जयपुर, जोधपुर, ये किसी स्थान के नाम विशेष का बोध कराने वाले शब्द हैं। जैसे ये कह दिया कल मैं शहर जाऊंगा, तो शहर से हमें ये जानकारी नहीं हो पाएगी कि मैं कौन से शहर जा रहा हूं, तो वो एक शहर जाति। तो यहाँ पर जयपुर और जोधपुर है, वो प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आएंगे। उसी प्रकार रामायण, तो किसी बुक्स का नाम है, पर्टिकुलर बुक्स का नाम आ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए ये रामायण प्रॉपर नाउन। यमुना किसी नदी का नाम विशेष, और मंडे वार या दिन विशेष का नाम है। अप्रैल महीने या माह विशेष का नाम आ रहा है यहाँ पर। हिंदी एक सब्जेक्ट का या किसी भाषा विशेष का नाम का बोध करा रहा है यहाँ पर। उसी प्रकार राजस्थान, नेपाल, तो राजस्थान है वो राज्य कहें तो राज्य के विशेष नाम का बोध करा रहा है। नेपाल तो किसी राष्ट्र के, किसी देश के विशेष नाम का बोध करा रहा है। इसलिए हम इनको
प्रॉपर नाउन कहेंगे। अगला भेद है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का अर्थ है जातिवाचक संज्ञा। तो सभी काउंटेबल अर्थात गिनने योग्य नाम कॉमन नाउन्स कहलाते हैं। काउंटेबल का अर्थ है जिनको हम गिन सकते हैं, और ऐसी संज्ञाएं जिनको हम गिन सकते हैं वो कॉमन नाउन्स कहलाती है। हम आगे इनके एग्जाम्पल्स उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि किन नाउन्स को हम कॉमन नाउन की श्रेणी में रखेंगे। जैसे गर्ल, तो गर्ल का अर्थ है लड़की, तो लड़की एक कॉमन नाउन है, यानी एक जाति का बोध करा रही है। और इसके स्थान पर यदि हम किसी गर्ल का नाम विशेष रखते जैसे सीता, गीता, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता। उसी प्रकार बॉय, बॉय का अर्थ है लड़का, तो लड़के का जैसे हम नाम ले लेते राम, श्याम, तब तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन हम बॉय कह रहे हैं, इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन है जिसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। उसी प्रकार स्टार, स्टार का अर्थ है तारा। टेबल, एलिफेंट, एलिफेंट का अर्थ हाथी। गार्डन यानी उद्यान, बगीचा। बनाना, केला। सिटी, शहर। ट्री यानी पेड़। मंकी यानी बंदर। नाइफ यानी चाकू। चाइल्ड यानी बच्चा। रिवर यानी नदी। पिकॉक यानी मोर। शॉप यानी दुकान। इत्यादि जो नाम है इनको हम कॉमन नाउन कहेंगे, क्योंकि ये किसी विशेष का बोध न कराकर एक पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए हम इनको कॉमन नाउन की श्रेणी में रखेंगे। अगला भेद हम पढ़ेंगे, वो भेद है हमारा कलेक्टिव नाउन, जिसको हिंदी में हम समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। कॉमन नाउन से बनने वाले समूह का नाम वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। यानी जो कॉमन नाउन, जैसे हमने कहा बॉय, तो बॉय का एक समूह बन सकता है। जैसे मान लो टीम, तो लड़के हैं, लड़कों से मिलकर एक टीम बनी, तो उनसे मिलकर बनी है कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन से बनने वाला समूह है तो उनको ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आगे हम उदाहरण के माध्यम से इसको भी और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे टीम, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। प्लेयर्स का अर्थ है खिलाड़ी, तो खिलाड़ियों का एक समूह बना, उसको हम टीम कहेंगे। आर्मी, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स का अर्थ है सैनिक, तो सैनिकों का समूह वो आर्मी कहलाता है। अन्य कोई आर्मी नाम की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो ये आर्मी हम देख रहे हैं। सैनिकों का समूह है, उनको ही मिलकर हम आर्मी कहते हैं, सेना कहते हैं। डजन, अ ग्रुप ऑफ 12, यानी 12 का जो समूह होता है उसको हम डजन अर्थात दर्जन कहेंगे। कोई भी 12 वस्तुएं हो सकती हैं, 12 वस्तुओं के समूह को दर्जन और इंग्लिश में डजन कहते हैं। क्लास, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों का समूह क्लास कहलाता है। अल्फाबेट, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी जो वर्ण होते हैं उन वर्णों का जो समूह होता है, क्रमबद्ध रूप से जब वर्णों को लिखते हैं तब हमारी वो अल्फाबेट बनती है, तो वो अल्फाबेट कहलाती है, अर्थात वर्णों का समूह। क्राउड, अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का समूह, क्राउड का अर्थ भीड़। फैमिली, अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, यानी जो परिवार में जो सदस्य है उन सदस्यों का समूह है वो फैमिली कहलाता है। उसी प्रकार सेंचुरी, अ नंबर ऑफ 100, यानी 100 का जो समूह है वो सेंचुरी अर्थात शतक कहलाता है। इस प्रकार आज हमने संज्ञा के 3 भेदों को पढ़ा है। पहला भेद था हमारा प्रॉपर नाउन, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा भेद हमने पढ़ा कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और तीसरा भेद हमने पढ़ा है वो था हमारा कलेक्टिव नाउन, जिसको हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। प्रॉपर नाउन में तो किसी विशेष नाम का बोध होता है। उसी प्रकार कॉमन नाउन में जो काउंटेबल नाउन आती है, विशेष का बोध न कराकर पूरी जाति का बोध कराते हैं। और कलेक्टिव नाउन में कॉमन नाउन से बनने वाले समूह का नाम, ग्रुप का नाम होता है, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अब आज हमने जितना पढ़ा है उस पर आधारित एक्सरसाइज क्वेश्चन अर्थात अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा, राइट द डेफिनेशन ऑफ नाउन। आपको संज्ञा की परिभाषा लिखनी है, जो हमने वीडियो की शुरुआत में ही पढ़ी है, संज्ञा की, नाउन की डेफिनेशन, संज्ञा की परिभाषा, तो उसको लिखेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा, पिक आउट कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम दीज नाउन्स। नीचे जो संज्ञाएं दी हुई है उन संज्ञाओं में से आपको कॉमन अर्थात जातिवाचक संज्ञा और कलेक्टिव नाउन अर्थात समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञाएं वो आपको ढूंढ कर लिखनी है। नाउन से हमारी डॉग, मिल्क, वाटर, डेथ, चेयर, बुक, फ्रेंड, मैन, आर्मी, टीम, राजेश, गीता, की, ऑनेस्टी, फ्रूट, हनुमान,
बेबी, डजन, पिन एंड फैमिली। इन नाउन्स में से आप कॉमन और कलेक्टिव नाउन कौन कौन सी है उनको ढूंढकर लिखेंगे। दैट्स एंड ऑफ आवर टुडेज क्लास। We will read the remaining kinds of noun in the next part. Thanks.